हे पिताश्री, हर रोज के तरह आज भी आपका पुत्र नील आपके पास आपको प्रणाम कर रहा है। हाँ बेटा नील, खुश रहो। हे पिताजी, हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर रखे रहिए पिताश्री, यही हम आपसे कामना चाहते हैं। क्यों नहीं बेटा, ये आज से नहीं, सदियों से अपने राज का परंपरा आते रहा है। जब तक हम दोनों पति पत्नी आपका सेवा नहीं करते हैं, आपको भोजन नहीं कराते हैं, तब तक दोनों पति पत्नी भोजन नहीं करते हैं पिताश्री। हाँ बेटा, इसलिए मुझे गर्व है तुम्हारे ऊपर। नील राज ऐसा अगर इस राज में हर एक इंसान को पुत्र हो जाए तो बहुत अच्छी की बात होगी। हे पिताश्री, हाँ बेटा, मैं तो सोचता हूँ कि सबसे बड़ा भगवान मेरे लिए आप हैं, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है, आपने मुझे पोष पाल करके बड़ा किए, यहाँ तक कि आज ये हिमाचल के राजा बना दिए। ये सब आपका कृपा है पिताश्री, इसलिए आपको मैं सबसे बड़ा भगवान समझता हूँ। इसलिए पहला पूजा मैं आपका करता हूँ पिताश्री, उसके बाद कोई देवी देवता का मैं पूजा करता हूँ। महारानी, पिताजी को भोजन कराने का समय हो गया है। हाँ साली, चलो हम लोग पिताजी को भोजन करवाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम भाभी माँ, खुश रहो। प्रणाम बड़े भैया। सीधे रहो। पिताश्री, मेरे भाई कमल, खुशी रहो। पूरी खेल के आज तुम दोनों दरबार में आए हो, क्या कोई कारण है, कोई बात है? कल ये पूर्वाराती भोज खेल के नहीं खेल के पूछिए ये। पूछ लो। पलोची लोग ने। अरे मंत्री, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? रसगुल्ला रस के ना लगे रहो। अरे बहुत अच्छा, लेकिन बेटा कमल, आज तुम किस काम से आए हो? हाँ पिताश्री, ये पूछिए आपने लाडले कमल से कि मैं दरबार में किस लिए आया हूँ। और तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? पिताश्री, इस वक्त शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं किस लिए आया हूँ। इस वक्त इसलिए आया हूँ कि ना तो मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ, ना ही मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो किस लिए आया हो? यही कहने के लिए आया हूँ कि सुबह होते ही ये 14 कोस की राज 52 कोठली का हवेली हम दोनों भाई नील और कमल के नाम से बंटवारा कर दीजिए। कमलराज, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? यह बोलने से पहले तुम्हारा जमीन कटकर धरती पे क्यों नहीं गिर गया? आखिर क्यों बार बार मेरे बातों पर तिरस्कार करते रहते हैं पिताश्री? बेटा कमल, आज तुम जो यह बातें बोल रहे हो यह शोभा नहीं दे रहा है। आखिर क्यों? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं साफ शब्दों में सुनना चाहता हूँ। जब तक कि चलो तुम साइड हो जाओ। बेटा कमल, तुम कान खोल कर सुन लो। जब तक कि इस धरती पर मैं जिंदा रहूंगा, मेरे शरीर में सांस चलती रहेगी, तब तक के लिए यह जमीन 2 भागों में बंटवारा नहीं हो सकता। खैर कोई बात नहीं पिताश्री, इसमें उत्तेजित होने की क्या बात है? घबराइए मत, धीरे धीरे जाइए, ऊंचे सिंहासन पर अपने जगह पर बैठ जाइए। और बड़े भैया, आप धीरे धीरे आगे आ जाइए पिताजी के जगह पर। और आज जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। हाँ पिताश्री, चूंकि मैं जानता हूँ कि हर बातों पर मैं जब भी बोलता हूँ पिताश्री के सामने मेरे बातों का तिरस्कार हो रहा है, इसीलिए तिरस्कार हो रहा है कि तुम्हें अभी उतना ज्ञान नहीं है, तुम उतना काबिल नहीं है, तू उतना होशियार नहीं है। जो माता पिता के सामने बेटा
आदेश करे माता पिता को कि आपको ये करना है, आप वहां जाइए, आप ये कीजिए, ऐसा पुत्र अभी तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। आज तक मैं पिताजी के आदेश का पालन किया हूँ। बड़े भैया, आपका ये रामायण पाठ सुनने के लिए मैं आपके सामने नहीं आया हूँ। क्या कहा? इसलिए मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही सुनिए। महाराज रामायण पाठ अगर नहीं सुनो ना हाँ। तो अपने हनुमान चालीसा सुनाओ। अरे बीच में आया तू, दो आदमी के बीच में लबर लबर किया, अब बरबर किया तो सबसे पहले मैं तुझे ऊपर कर दूंगा। लेकिन मैं तो सोच रहा था बड़े भैया कि आपको पिताश्री को समझाने के लिए कहूँ, लेकिन आप खुद मुझे समझाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, आप जीते जी हम दोनों पिताजी का पुत्र हैं। पिताजी के आदेश का पालन करना हम दोनों का धर्म है, कर्तव्य है। पिताजी के ऊपर आदेश करना हमारा धर्म नहीं है भाई। लेकिन बड़े भैया, आप नहीं समझाइएगा तो कोई बात नहीं, मेरे रास्ते के कांटे बनने की प्रयास ना करे तो इसी में अच्छाई है। क्या? और धीरे धीरे आप पीछे चले जाइए। पिताश्री आप खड़े हो जाइए, आइए धीरे धीरे अपनी जगह पकड़ लीजिए। बताओ। अंतिम बार कह करके जा रहा है कमलराज, और आप इतना भी जानते हैं पिताश्री, कमलराज को ना सुनने की आदत नहीं है। और जब भी मैं कोई बात आपसे बोलता हूँ हमेशा कमल के बारे में तिरस्कार करते रहते हैं। पिताश्री बताइए, ऐसा मुझ में कौन सी कमी है जो बड़े भैया का बार बार हमेशा अच्छाई सोचते हैं और कमल के लिए बार बार बुराई? तुम्हारे में यही कमी है। अगर तुम्हें 5,000 रुपया देता हूँ तो तुम उस पैसा का अता पता नहीं लगने देता है। अगर मैं अपने बड़े पुत्र नीलराज को अगर 10,000 रुपया दे दूं तो वह उस पैसे को 2 गुना यानी कि 20,000 रुपया मेरे पैकेट में आके देता है। आज दिन तक इस महल में तुमने क्या किया है? कुछ किया है? वाह वाह, बुरवा सोच देखो, मैं व्यापारी करे छे नहीं। अरे उसके पास दिमाग है। दिमाग से तो लेकिन पिताश्री इसी बात को लेकर मैं आपके दरबार में आया हूँ, और इतना जान लीजिए कि सुबह होते ही राजपाट बंटवारा नहीं हुआ तो ये स्वर्ग जैसे घर को मैं नर्क बना दूंगा। और पिताश्री जितना भी संपत्ति पूरा जायदाद है भैया और भाभी के झोली में डाल दीजिए। ये कमलराज देखिए आपके दरबार से, आपके चरणों से खाली हाथ लौट रहा है, और सुबह होते ही ये स्वर्ग जैसा घर मैं नर्क में दूंगा। हाँ, चले जाओ। मैं जा रहा हूं। चले जाओ। कभी नहीं कहिएगा। चल जाओ। कोई मेरे पास नहीं आएगा। रुक जाओ कमल, रुक जाओ। अरे हट जाइए, मेरे बीच कोई नहीं आएगा। मैं सुबह तक में घर हट जा, तुम भी नहीं आएगा। रुक जाओ कमल, रुक जाओ, रुक जाओ कमल, अरे रुक जाओ कमल, सुनो। कमल! ओ बाबू रे लफुआरे, रुक जाओ पुत्र। ए महाराज क्या हुआ तुम दोनों? ए तेरा कहन दिया दारू पिए छौ। दारू? तेरा विश्वास नहीं भला या? दारू पिया है अभी वो? ए बुरमान लड़ाई लगे था। क्या लड़ाई लगाई? ए एकरा को बाबू बैठते था, ए ऊ पगलावा गोली मार देता। अरे मैं उससे पहले तुझे मार डालूंगा। ई बुरमान लदन दोनों भाइयों के पर भंगी करवे था। जब तक पिताजी जीवित हैं तब तक ये राज के बंटवारा करने वाला तू कौन होता है? हजरिया का गड्डी चलता चलता हजरिया बंद होले सब जरा दल खोया। क्या कहा? अब ई बुरबा तू हजरिया के लोग में लागल छ। ए बुरबा मर्डर करवे था। अरे मर्डर के बच्चे मैं तुझे स्वामी जी, बीच में तालमेल इधर करने वाला ये जुल्मी सिपाही है महारानी। स्वामी जी, ये क्या हो रहा है स्वामी? पता नहीं महारानी, ये कमल को क्या हो गया? कमल ये राजपाट का बंटवारा करने के लिए कह रहा है पिताश्री, पिताश्री, और कमल को कुछ पैसा का जरूरत है। आपको कुछ पैसा कमल को दे देना चाहिए पिताश्री। कमल राज जैसा कह रहा वैसा कर दीजिए बाबूजी। नहीं तो वो गुस्सा करके गया है दरबार से, गुस्सा में कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन ऐसा ही करते रहे
इससे आगे तो और इससे ज्यादा खराब हो जाएगा। मेरे ही कारनामे